Welcome students. So our next topic is separation of mixtures. Mixtures को separate करना. So many of the materials around us they are present in the form of mixtures. किस तरह के mixtures? Mixture कैसा हो सकता है? Mixture may be a mixture of two solids. Mixture two solids का हो सकता है. A mixture may contain a solid and a liquid, and a mixture may contain two liquids. तो मिक्सचर कैसा हो सकता है? टू सॉलिड्स का मिक्सचर हो सकता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, या टू लिक्विड्स का मिक्सचर हो सकता है. तो बहुत सारे मटेरियल्स हमारे अराउंड ऐसे होते हैं जो मिक्सचर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो हमने क्या करना है, उनको सेपरेट. कैसे सेपरेट करेंगे? कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो मिक्सचर है उसको क्या करेंगे, सेपरेट. किस तरह के मिक्सचर्स? जैसे टू सॉलिड्स का मिक्सचर, एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर, और टू लिक्विड्स का मिक्सचर. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. टू सॉलिड्स के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे? हम टू सॉलिड्स के मिक्सचर को 3 प्रोसेसेस के साथ सेपरेट कर सकते हैं. कौन कौन से? बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, किसी सूटेबल सॉल्वेंट को यूज़ करके. सेकेंड इज बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन की हेल्प से हम टू सॉलिड्स में से जो टू सॉलिड्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं. थर्ड इज बाय यूजिंग मैग्नेट. अगर हम मैग्नेट को यूज़ करें और टू सॉलिड्स को हम क्या कर दें, सेपरेट. फर्स्ट इज बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट. सूटेबल सॉल्वेंट को यूज़ करके हम कैसे टू सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं. जैसे आपके पास एग्जांपल है शुगर और सॉल्ट एंड सैंड. हमने टू सॉलिड्स को क्या करना है, सेपरेट, जो मिक्सचर फॉर्म में है. तो हम किस प्रोसेस के साथ उनको सेपरेट करने लगे हैं? बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट. एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना, एक ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करना जिसमें एक सॉलिड मिक्स हो जाए और दूसरा सॉलिड हो जाए सेपरेट. तो हमने अब एग्जाम्पल लिया शुगर और सॉल्ट एंड सैंड. एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना जिसमें शुगर या फिर सॉल्ट एक चीज़ वाटर किसी ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाए लेकिन दूसरा सॉलिड ना कर पाए. टेक वाटर एज सॉल्वेंट. अगर हम वाटर को एज सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें शुगर और सॉल्ट क्या कर जाएगा, डिजॉल्व, और सॉल्ट क्या हो जाएगा, सेपरेट. तो एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना जिसमें एक सॉलिड डिजॉल्व हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, सेपरेट. नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट एंड पोटाश एलम. दे ऑल आर सॉल्यूबल इन वाटर. ये सभी वाटर के अंदर क्या है, सॉल्यूबल. तो इनके साथ कोई भी और सॉलिड आ जाएगा तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे? टेक वाटर एज सॉल्वेंट. नेक्स्ट है सल्फर एंड कार्बन. दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. सल्फर और कार्बन दोनों ही वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते. नेक्स्ट इज सेपरेट सॉल्ट एंड शुगर. अब सॉल्ट और शुगर को हमने सेपरेट करना है. हमें ये चीज़ पता है कि सॉल्ट और शुगर बोथ आर डिजॉल्व्ड इन वाटर. बोथ कैन डिजॉल्व इन वाटर, राइट. तो वाटर के अंदर सॉल्ट भी डिजॉल्व हो सकता है और शुगर भी डिजॉल्व हो सकती है. एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना जिसमें एक चीज़ डिजॉल्व करे और दूसरी जो सॉलिड है वो सेपरेट कर जाए. टेक अल्कोहल एज सॉल्वेंट. तो इस केस में हम किसको सॉल्वेंट लेंगे, अल्कोहल को, बिकॉज शुगर कैन डिजॉल्व इन अल्कोहल बट सॉल्ट कैन नॉट. तो इससे क्या होगा, शुगर और सॉल्ट दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट. नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड. अब सल्फर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, सल्फर कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड इनफैक्ट सैंड इज ऑल्सो कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सल्फर और सैंड दोनों ही वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते. तो एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना जिसके अंदर एक सॉलिड क्या हो जाए, मिक्स, ताकि वो दूसरे सॉलिड से क्या हो जाए, सेपरेट. तो इस केस में हम किसको सॉल्वेंट लेंगे? टेक कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट. तो कार्बन डाइसल्फाइड को अगर हम सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट लेंगे जिसमें सल्फर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व, और सैंड क्या हो जाएगा, सेपरेट. सल्फर डिजॉल्व हो गया कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर और सैंड क्या हो गया, सेपरेट. सो इन दिस मेथड, तो इस मेथड से क्या होगा, दोनों जो हमारे सॉलिड है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट. कोई आप ऐसी एग्जांपल ले सकते हो जैसे कार्बन एंड सैंड, या कार्बन एंड सॉल्ट. अगर मान लो मेरे पास कार्बन और सॉल्ट है जिसमें कार्बन वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकता लेकिन सॉल्ट कर सकता है, कॉमन सॉल्ट है ना. तो इस केस में भी हम क्या लेंगे, टेक वाटर एज सॉल्वेंट, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व कर जाएगा और कार्बन एज इट इज़ क्या हो जाएगा, सेपरेट. अब सॉल्ट और कार्बन क्या हो गए, सेपरेट. नेक्स्ट इज सेपरेशन बाय सब्लिमेशन. तो ये प्रोसेस कैसे होता है, व्हाट इज सब्लिमेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, solid, there the process of changing solid into vapors on heating and vapors to solid on cooling is called sublimation.
क्या मतलब हुआ इसका? सॉलिड वेपर्स में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में चेंज नहीं हुए। सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड वेपर्स में। लेकिन अगर डायरेक्ट चेंज हो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो फिर वो सॉलिड टू गैस, देन इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। और अगर उसी वेपर्स को हम कूल डाउन करेंगे तो वेपर्स का चेंज होना सॉलिड में, उसको भी क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो किस सब्लिमेशन प्रोसेस से टू सॉलिड्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे? एक सॉलिड अगर ऐसा हो जो सब्लाइम कर जाए, जो सीधा वेपर्स में चेंज हो जाए, तब हम ये मेथड चूज करेंगे। कौन सा? सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट दो सब्सटेंसेस विच सब्लाइम ऑन हीटिंग। हीट करने से अगर एक सॉलिड सब्लाइम कर जाएगा तो वो दूसरे सॉलिड से क्या हो जाएगा? सेपरेट। तो ऐसे कौन कौन से सॉलिड हैं जो सब्लाइम करते हैं? जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, एंथ्रेसिन, नेफ्थलीन। ये हमारे पास कुछ सॉलिड्स हैं जो क्या कर जाते हैं? सब्लाइम। अगर मान लो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है, अब हमें पता है कि अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम कर जाता है, तो हम कौन सा मेथड चूज करेंगे ताकि दो सॉलिड सेपरेट हो जाएं? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। और ये प्रोसेस होता कैसे है? वो टेक चाइना डिश, और चाइना डिश के अंदर हमने क्या लिया? मिक्सचर ऑफ, वो मिक्सचर जिसको हमने क्या करवाना है? सेपरेट। जैसे इस केस में हमने किसको सेपरेट करवाना है? कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। वी प्लेस्ड इट इन चाइना डिश, और चाइना डिश के ऊपर क्या है? इन्वर्टेड फनल। फनल को इन्वर्टेड शेप में रख दिया। तो चाइना डिश इज प्लेस्ड ओवर ट्राइपॉड स्टैंड एंड देयर इज अ बर्नर ऑल्सो। तो जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करनी शुरू करेंगे, बर्नर से हीट मिलेगी। हीट मिलने से क्या होगा? जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, उसमें से वो सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होगा जो सब्लाइम कर जाएगा। जैसे इस केस में अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम करेगा, तो वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से वेपर्स की फॉर्म में। वेपर्स की फॉर्म में चेंज, एज वी ऑलरेडी नो कि जो वेपर्स हैं दे आर लाइट एंड दे ऑलवेज मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो वो लाइट है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। कौन? अमोनियम क्लोराइड। लेकिन सैंड सप्लाई नहीं करता, तो वो चाइना डिश के अंदर ही रहेगा। तो हमारे पास जो वेपर्स हैं किसके होंगे? अमोनियम क्लोराइड के, जो इस इन्वर्टेड फनल के पास जाके क्या कर जाएंगे? स्टिक कर जाएंगे। लेकिन ये वेपर्स बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कॉटन प्लग। तो कॉटन प्लग वेपर्स को बाहर नहीं जाने दे रहा, जिससे वेपर्स क्या होंगे? इस फनल की वॉल्स पे लगे रह जाएंगे। और जब ये वेपर्स को हम कूल डाउन करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वेपर से सॉलिड में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो हम स्पैचुला की हेल्प से जो प्योर अमोनियम क्लोराइड है उसको सेपरेट कर लेंगे, और कॉमन सॉल्ट जो सब्लाइम नहीं कर सकता वो चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगा। तो सेकंड प्रोसेस कौन सा हुआ? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें एक सॉलिड क्या कर सकता है? सब्लाइम। थर्ड इज सेपरेशन बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट की हेल्प से सेपरेशन करना। किसकी सेपरेशन? जो टू सॉलिड्स हैं, जो मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स हैं, उनको सेपरेट करना। ये प्रोसेस हम तभी यूज करेंगे इफ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज आयरन। अगर हमारे पास टू सॉलिड्स हैं जिसमें से एक कंस्टिट्यूएंट किसका है? आयरन का। अगर एक कंस्टिट्यूएंट आयरन है तब हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। If a mixture contains iron as one of the constituent, it can be separated by using magnet. जैसे फैक्ट्रीज के अंदर जो स्क्रैप है, जो हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स है, उसके अंदर स्क्रैप आयरन भी होता है। तो आयरन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आयरन से बनते हैं। तो वेस्ट मटेरियल में से आयरन को हम कैसे बाहर निकालते हैं? बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो क्या करते हैं वो जो हीप ऑफ वेस्ट मटीरियल है उसमें से आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये प्रोसेस हम कब यूज़ करेंगे? अगर हमारे पास एक कंस्टिट्यूएंट क्या हो? आयरन। एनी अदर एग्जाम्पल? अगर हमारे पास आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर है और हम चाहते हैं कि आयरन को हम अलग कर लें, सेपरेट कर लें, तब भी हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? मैग्नेट। क्योंकि जो आयरन फिलिंग्स हैं दे गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, तो आयरन सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास सल्फर सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। नेक्स्ट वी हैव सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। एक सॉलिड और एक लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना। कैसे सेपरेट करेंगे? वी हैव 6 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस। फर्स्ट इज बाय फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड इज बाय इवेपोरेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन एंड देन by chromatography, and last is by distillation. So 6 processes involved to separate a mixture of a solid and a liquid. So here in this we will discuss first 3, that is filtration, centrifugation and evaporation. First is filtration. Filtration से कैसे एक solid और एक liquid को mixture को separate करेंगे? Filtration में क्या use करेंगे? filter paper. Now what is filter paper? Filter paper is a special type of paper
इन विच क्या स्पेशलिटी है, एक स्पेशल टाइप का पेपर है, क्या स्पेशलिटी क्या है, इट हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स। तो जो मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं फिल्टर पेपर पे, वो क्या करेंगे, इन विच लिक्विड कैन पास थ्रू but the particle size of solid, because the particle size of solid are larger, तो solid के particles पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन liquid के particles पास कर जाएंगे। कहाँ से? थ्रू फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर है जिसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, डबल टाइम फोल्ड करते हैं। डबल टाइम फोल्ड करने के बाद उसको कोन बनाकर यूज़ करते हैं, जिसमें से लिक्विड को हम पोर करते हैं, सॉलिड और एक लिक्विड को। और एक कौन सा सॉलिड और लिक्विड यूज़ होता है यहाँ पे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। व्हाट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स? वो मिक्सचर्स जिसमें सॉलिड और लिक्विड कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो। जो सॉलिड और लिक्विड कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं कर पाते, दोज मिक्सचर्स आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो फिल्ट्रेशन के केस में हम कौन सा मिक्सचर यूज़ करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एनी एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। चॉक, जो चॉक पाउडर है और वाटर है, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। इनफैक्ट वी कैन इवन सी इट विद आवर नेक्ड आइज। सो इस प्रोसेस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन में क्या, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। सेकेंड इज सैंड एंड वाटर। सैंड के पार्टिकल्स भी डिसॉल्व नहीं कर पाते वाटर के अंदर, इसलिए उसको भी हम कैसे सेपरेट करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कौन सा, फिल्टर पेपर। नेक्स्ट इज सेपरेशन बाय सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन की हेल्प से सेपरेट करना। सेंट्रीफिकेशन क्या होती है, सेंट्रीफिकेशन इज अ काइंड ऑफ मशीन। वो एक मशीन होती है जिसको हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, जिससे क्या होता है, एक फोर्स एक्ट करती है हैवियर पार्टिकल्स के ऊपर, जो सेटल डाउन कर जाते हैं बॉटम पे। तो क्या है सेंट्रीफिकेशन, इन दिस मिक्सचर इज रोटेटेड टू हाई स्पीड। मिक्सचर को, कौन से मिक्सचर को, एक सॉलिड और एक लिक्विड के मिक्सचर को हम सेंट्रीफिकेशन मशीन के अंदर डाल देते हैं, मिक्सचर को किसी बीकर के अंदर या किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसको हाई स्पीड पे स्पिन किया जाता है, जिससे क्या होंगे, हैवियर पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जिसको बाद में क्या किया जाता है, डिकेंटेशन से सेपरेट किया जाता है। एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से जो क्रीम होती है वो सेपरेट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफिकेशन। कैसे, अब क्रीम और मिल्क, वैसे सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर पार्टिकल्स क्या हो, सस्पेंडेड या फिर कोलॉइडल पार्टिकल्स हों, जिनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन की हेल्प से, उनको हम सेंट्रीफिकेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हैवियर पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। Any other example of separation by centrifugation? Yes, washing of clothes through spinning. जब हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं, स्पिनर में डालते हैं, तो स्पिनर क्या करता है, क्लोथ्स को स्पिन करता है हाई स्पीड। जब क्लोथ्स हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं, तब क्या होता है, जो वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर, वो बॉटम पे रह जाता है, और जिसके अंदर कुछ होल्स होते हैं, स्पिनर के अंदर होल्स होते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर को पास थ्रू कर देते हैं, मशीन में से बाहर निकाल देते हैं। तो जो हमारे क्लोथ्स के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर होता है, वो क्या हो जाता है, सेपरेट। तो जो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स हैं, जब क्लोथ्स को हम वॉश करते हैं, स्पिनर के अंदर डालते हैं, तो स्पिनर भी क्या है, सेंट्रीफिकेशन की तरह ही एक्ट करता है, जिसमें जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की हेल्प से सेपरेट करना, किसको सेपरेट करना, एक सॉलिड को और एक लिक्विड को। जैसे फिल्ट्रेशन में हम कौन सा मिक्सचर यूज़ करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ऐसे इस इवेपोरेशन में हम कौन सा मिक्सचर यूज़ करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स। व्हाट आर होमोजीनियस मिक्सचर्स? इन विच अ सॉलिड इज कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कम्प्लीटली क्या हो, डिसॉल्व। तब हम उन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होगा, लिक्विड वेपराइज कर जाता है। कैसे, हम एक, जो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड जो कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड है, उनको एक चाइना डिश के अंदर रखते हैं। फिर चाइना डिश को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट। हीट मिलने से जो लिक्विड है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वेपर्स के अंदर। लिक्विड सारा वेपर्स में चेंज हो गया, तो हमारे पास जो सॉलिड है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, वो क्या हो जाएगा, रह जाएगा, और वो सेपरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन के केस में लिक्विड वेपराइज कर जाते हैं, लेकिन सॉलिड वेपराइज नहीं कर सकते, इसलिए तब ये इवेपोरेशन प्रोसेस यूज होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन इज यूज्ड फॉर रिकवरिंग डिसॉल्व्ड सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर्स, बट लिक्विड इटसेल्फ कैन नॉट बी रिकवर्ड। जिसमें चाइना डिश के अंदर जो हम लिक्विड रखते हैं, लिक्विड वेपराइज कर जाता है, वेपराइज कर गया, लिक्विड को हम रिकवर नहीं कर पाते, लेकिन जो सॉलिड है, जो नहीं वेपराइज कर पाया, वो हमारे पास क्या रह जाता है, सेपरेट हो जाता है।
तो सेपरेशन कैसे है? एनी एग्जाम्पल? कॉमन सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर, इनफैक्ट शुगर एंड वाटर ऑल्सो, ये कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, राइट? अब क्योंकि सॉल्ट और शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व है वाटर के अंदर, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. कैसे? चाइना डिश के अंदर हम मिक्सचर को डालेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, और अगर शुगर हो तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर. तो जो पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो तो इवेपोरेशन की हेल्प से सेपरेट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर से सॉल्ट भी इसी मेथड से आता है. कैसे? सी वाटर को हम शैलो लेक के अंदर रखते हैं, फिर सनलाइट की हेल्प से जब वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो बाद में क्या रह जाता है? एंड में क्या रह जाता है? सॉल्ट, जिस सॉल्ट को हम घर में यूज़ करते हैं. थर्ड इज सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक. जो इंक क्या होता है? जो हम पेन के अंदर, मार्कर के अंदर यूज़ करते हैं, जिसमें कलर्ड कंपोनेंट होता है और वाटर मिक्स होता है. तो अगर हम कलर्ड कंपोनेंट के, जो इंक के कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो कैसे सेपरेट करेंगे? अगेन चाइना डिश के अंदर हम इंक को रखेंगे, वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और हमारे पास कलर्ड कंपोनेंट नीचे रह जाएगा. बट द ओनली डिफरेंस इज इंक जल्दी डिकम्पोज हो जाती है अगर हम इसको डायरेक्ट हीट करेंगे. तो डायरेक्ट हीट हम इंक को नहीं कर सकते. कैसे हीट प्रोवाइड करेंगे? थ्रू वाटर बाथ. व्हाट इज़ वाटर बाथ? एक बीकर के अंदर हमने वाटर रखा, वाटर को गर्म होने दिया, उसके ऊपर हम क्या रखेंगे? चाइना डिश, ताकि जो वाटर गर्म हो गया, बॉयल हो रहा है, चाइना डिश को हीट प्रोवाइड करें जिसमें इवेपोरेशन प्रोसेस अच्छे से हो सके. तो वो हमारे पास वो सब्सटेंसेस या वो मिक्सचर्स जो डिकम्पोज हो जाते हैं अगर डायरेक्ट हीट करें, तो उनको हम कैसे हीट करेंगे? थ्रू वाटर बाथ. तो ये हमारे पास क्या है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड